एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में चमकीला चिड़िया रहा करती थी। उसके पास एक अंडा था। वो हमेशा अंडे की हिफाजत किया करती थी। देखो तो सही, मेरा अंडा कहीं ख़राब ही ना हो जाए। मैं अपने अंडे की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हूँ कि कहीं मेरा अंडा ख़राब ना हो जाए। ऐसे मेरा अंडा ख़राब हो गया तो क्या करूँगी। वैसे भी आजकल बहुत भूख लग रही है मुझे। जाकर किसी से खाना मांग कर लाती हूँ। आजकल तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। कोई खाना शाना भी नहीं देता। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कोई भी खाना नहीं देगा तो फिर क्या करूँगी। मुझे तो बहुत अरे गौरी, ये क्या एक तरबूज ले लूँ? बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्या मैं एक तरबूज तुम्हारा ले सकती हूँ? कब से मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। फिर एक ही तरबूज मुझे खाने को दे दो, फिर नहीं मांगूंगी तुमसे। नहीं नहीं, भागो भागो यहाँ से। कोई तरबूज शरबूज नहीं है। बढ़िया ही तरबूज मांगने की भिखारिन कहीं की ना हो। मैंने ठेका उठाया हुआ है तुम्हारे लेने का। कोई तरबूज शरबूज नहीं है मेरे पास। गोरी, सिर्फ एक तरबूज की तो बात है। एक तरबूज ही दे दो मुझे। और कौन सा मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है कि तुम मुझे नहीं दोगी। बस जाओ यहाँ से। ज़्यादा भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। कोई तरबूज शरबूज नहीं है मेरे पास। जो थे मैंने ले लिए हैं। जाओ अब किसी और से जाकर मांगो। मुझसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं तुम्हें दूंगी। ऐसे ही वो बेचारी चमकीलो वहाँ से आ जाती है और गोरी भी घर चली जाती है। कालू जी, आज वो भिखारन आई थी। कौन सी भिखारन? वो जो चमकीलो नहीं है, वही कह रही थी एक तरबूज तो दे दो। मैंने उसे ऐसी खड़ी खोटी सुनाई है कि फिर मुझसे मांगने नहीं आएगी। बड़ी आई तरबूज मांगने वाली। ऐसा हशर किया है कि ज़िंदगी भर तरबूज मांगने के लिए मेरे दर पर नहीं आएगी। फकरीने कहीं की, पूरी गरीब की गरीब फकरीनी है। चलो भाई, ये देखो मेरा घोंसला भी टूट गया है। शाम को जाकर ये घोंसला तो बनवाइएगा। अच्छा, चला जाऊंगा। अभी मुझे नींद आ रही है। मैं कहाँ सोऊं फिर? मुझे तो नींद भी आ रही है। मेरा घोंसला तो टूट गया है, लेकिन मैं कहाँ सोऊं फिर? मुझे भी तो सोना है ना। मुझे भी तो नींद आ रही है। मैं कहाँ सोऊं? मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हाय, अब कहाँ से मांगने जाऊँ? कोई भी नहीं दे रहा। इस माँ जी, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लग रही है। बेटा, तुम ऐसा करो, मेरा टमाटर का बाग है, तुम जाकर वो ले लो। तुम्हारी मदद हो जाएगी बेटा। तुम ऐसे किससे मांगोगी? माँ जी, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरी एक बेटी है। अंडा है, उसमें से बच्चा निकलने वाला है। तो मैंने बहुत कोशिश की, काम की, कोई काम ही नहीं दे रहा। आपने अगर ये मेहरबानी की तो आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चमकीलो वहाँ से चली जाती है और टमाटर वाले खेत में चली जाती है। ये टमाटर का खेत तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें बहुत अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। मेरा तो बहुत अच्छा हल्ला भला हो जाएगा कि ये टमाटर के खेतों को बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगी और अच्छे प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। चलो, ये टमाटर तो बाकी बहुत अच्छे हैं। इन्हें बेचकर जो है कुछ ना कुछ कर लूँगी, कुछ ना कुछ सहारा ले लूँगी। ऐसा करती हूँ, ये टमाटर सारे उतार कर जाकर बेच आती हूँ और उसके बाद अपने लिए एक घर खरीदती हूँ। कोई अच्छा सा घर खरीदूँगी तो अच्छे से इनकम भी होगी। फिर उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। उस बूढ़ी अम्मा का बहुत शुक्रिया जो उसने मुझसे ये सब कुछ की दिया, वरना तो मैं कहाँ जाती, किससे मांगती। कोई भी मुझे कोई चीज़ देने को राज़ी नहीं था। लेकिन वो बुढ़िया तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने देखो तो सही कितना सुंदर घर लिया है। चलो फिर घर अंडे को भी ले आती हूँ। अपने अंडे को तो रख दिया है मैंने कुछ दिनों में, उसमें से बच्चा निकाला आएगा। मैं अचार का काम करती हूँ। अचार बनाकर सारे जंगल में बेचा करूँगी। इस तरह मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। टमाटर तो 4-5 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अचार ऐसा करती हूँ बनाकर बेचूँगी। इस तरह पैसे और आएंगे। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। टमाटर बेचकर फिर कच्चे आम लेकर फिर अचार बनाकर बेचूंगी। अचार बनाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। चलो ऐसा करती हूँ, जल्दी से चावल बना लेती हूँ। आज चावल खाने का बड़ा मूड हो रहा है, इसीलिए चावल पका लेती हूँ। चावल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल अच्छे क्वालिटी के निकालती हूँ और पकाना शुरू कर देती हूँ। आज तो मिर्चों वाले चावल पकाऊंगी। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल की वीडियो में कम लाइक्स थे, लेकिन आज की वीडियो में ज़्यादा लाइक्स कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।